अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आज मैं फिर आपके सामने माइक्रोवन का नया फ़ॉल्ट लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि हमारे घरों में माइक्रोवन बहुत आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉल्ट बनते हैं। तो इसका जो फ़ॉल्ट है मैं वो आपके साथ पहले शेयर कर देता हूँ। इसका जो गाइस फ़ॉल्ट है, जब हम माइक्रोवन का स्विच लगाते हैं तो स्टार्ट का बटन जब भी प्रेस करते हैं तो हमारा घर का जो मेन ब्रेकर होता है वो ट्रिप कर जाता है, या दूसरे नंबर पे माइक्रोवन में जो फ्यूज़ लगा होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। उसका मसला क्या है, वो क्यों मसले बनते हैं, इसका सलूशन क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो स्किप नहीं करना, वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आपको फ़ॉल्ट की समझ आएगी। तो सबसे पहले गाइस हम क्या करते हैं, माइक्रोवन का ऊपर वाला कवर जो है वो खोल लेते हैं। जैसा कि ये देखिए, मैंने इसका कवर पहले से ही खोल रखा है ताकि आप लोगों का टाइम जो है ना वो ज़ाया ना हो जाए। तो सबसे पहले गाइस हमने क्या करनी है, बारी बारी इसकी, ये देखें ये इसका ट्रांसफार्मर है, ये लगा है। सबसे पहले हम यहाँ से इसकी गन को जो है ना वो चेक करते हैं, गन और कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर। इसका सबसे पहले हम चेक करेंगे। ये तो इसमें कहीं ये तीनों में से कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी गन की जो शॉर्टेज है वो चेक करते हैं। अगर गन शॉर्ट होगी तो फिर भी हमारा मेन फ्यूज़ जो है ना वो ब्लास्ट होगा, या मेन घर का जो मेन ब्रेकर होता है वो ट्रिप हो जाएगा। तो हम इसे चेक कैसे करेंगे, अगर आपके पास डिजिटल मीटर है, मीटर के साथ इसकी चेक कर लें। अगर मीटर नहीं है तो आप सीरियस सॉकेट जो है ना वहाँ पे लगा के इसकी गन को जो है ना शॉर्टेज ट्रेस कर सकते हैं। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास मुकम्मली सारा इसका सेटअप है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्विच जो है ना वो सीरियस पे लगा के तो हम इसकी गन की जो शॉर्टेज है वो चेक करेंगे। जी गाइस, ये देखिए मेरे पास इंस्टेशन वायर है, ये इसके साथ हम जो है ना इसकी शॉर्ट चेक करेंगे। एक गाइस आपने एक वायर यहाँ गन के साथ लगानी है, दूसरी जो है गन की बॉडी के साथ आपने लगानी है। हमारी गन शॉर्ट नहीं है, गन बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या करना है, इसका जो कैपेसिटर है वो हमने डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज करने के बाद हम इसकी जो है ना, ये देखें यहाँ इसकी जो वायर है ये उतार देंगे। हम इसका कैपेसिटर डिस्चार्ज किस तरह करेंगे, ये भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये देखें, बॉडी के साथ आपने किसी पेचकस को या किसी वायर के साथ, एक बॉडी के साथ आपने वायर लगानी है, जैसे कि मैं ये देखे करने लगा हूँ। तो दूसरी जो है आपने कैपेसिटर के साथ ऐसे लगाना है, इस तरह कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये देखें कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी जो यहाँ से वायर निकाल लेंगे। जी दोस्तों, आपको याद रहे, जो आपने जहाँ से वायर उतारनी है तो वहीं पे दोबारा आपने इसकी वायर लगानी है। जी, ये हमने इसकी वायर सारी उतार दी है। हम जो है दोबारा इसका जो कैपेसिटर है वो भी चेक कर लेते हैं, कहीं कैपेसिटर हमारा वीक हो चुका है या कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका है। एक हम कैपेसिटर के साथ लगाएंगे और दूसरी यहाँ बॉडी के साथ लगाएंगे। ठीक है, अगर कैपेसिटर शॉर्ट हुआ तो फिर भी हमारा बल्ब है ना वो ग्लो करेगा। ठीक है, यहाँ देखें कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है। अब कैपेसिटर को यहाँ कनेक्ट करते हैं। अब हमारा कैपेसिटर जो है ना वो चार्ज हो चुका है। कैपेसिटर अगर ख़राब होता तो इसका बल्ब इसी तरह ग्लो करता है जैसे कि अभी कर रहा है। यहाँ पे देखें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, कैपेसिटर हमारा ठीक है। जी, अब हम क्या करेंगे गाइज़, इसका जो है ना कैपेसिटर की जो हमने वायर जहाँ से उतारी हैं वहीं पे हम वायर लगा देते हैं, ताकि देखें हमारी गन भी ठीक है और कैपेसिटर भी ठीक है और इसका डायोड भी ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद हम जो हमारा फ़ॉल्ट है गाइज़, हमारा फ़ॉल्ट यहाँ पे नहीं है, हमारा फ़ॉल्ट जो है इस जगह पे है। ठीक है, आपको जगह दिख रही होगी, ये वाली जगह इसकी, यहाँ पे इसका फ़ॉल्ट है। फ़ॉल्ट मैं आपके सामने ठीक करूँगा ताकि आपको भी पता चले फ़ॉल्ट कहाँ से है और कैसे फ़ॉल्ट इसका ट्रेस करते हैं। ये तो गाइज़ मैंने आपको तरीका बताया है माइक्रोवन को जो चेक करने का, इसकी जो शॉर्टेज वाली चीज़ होती है वो किस तरह आप इसकी जो शॉर्ट है वो ट्रेस कर सकते हैं। तो हमने ये देखें, ये कैपेसिटर भी चेक किया है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, गन भी ठीक है और इसका ट्रांसफार्मर भी ठीक है। तो अब जो है ना हम इसकी पहले ये वायर लगा लेते हैं, फिर मैं इस तरफ आता हूँ। जी गाइस, देख सकते हैं मैंने वायर जहाँ से उतारी थी वहीं पे लगा दी है, ये वाली भी यहाँ पे लगा देता हूँ। तो उसके बाद जो इसकी किट है ये मैं उतारता हूँ। किट में फ़ॉल्ट गाइस नहीं है, फिर भी मैं किट उतारने लगा हूँ ताकि जो फ़ॉल्ट है वो आपके सामने आपको नज़र आ सके।
जी किट मैंने इसकी उतार दी है। अब मैं आपको एक फ़ॉल्ट दिखाता हूँ, ये देखें, ये फ़ॉल्ट बहुत कॉमन फ़ॉल्ट है, किसी को समझ नहीं आती इसकी। यहाँ पे गाइस आप देखेंगे, यहाँ इस जगह पे मैं कैमरे को थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको ये, ताकि आपको आसानी के साथ नज़र आ सके। जब भी गाइस मैं इसका डोर बंद करूँगा तो इसका ये जो डोर स्विच है, ये देखना पीछे की तरफ जो है ना पुश करता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखा है आपने, ये अभी देखें, अभी इसमें गैप है काफ़ी, तो जब मैं डोर बंद करूँगा ये गैप ख़त्म हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये गाइस इसका जो डोर स्विच है, ये देखें, इसमें काफ़ी सारी प्ले आ चुकी है, ये लूज़ हो चुका है अपनी फ़िटिंग से। तो इसकी जो फ़िटिंग है वो हम अच्छे से यहाँ यहीं पे करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके ये सामने 2 पेच लगे हैं, ये खोल लेते हैं ताकि हमें काम करने में थोड़ा आसानी हो जाए। जी गाइस पेच हमने खोल दिए हैं। अब यहाँ इसकी जो फ़िटिंग है वो बाहर निकालते हैं। ये देखें, अब मैं आपको बताता हूँ, ये देख लें कितनी लूजिंग हो चुकी है इसमें। तो उसके लिए गाइस हम क्या करेंगे, इसके पीछे सपोर्ट करेंगे ताकि ये इसकी जो इसमें प्ले है ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, मैं आपको अभी लगा कर दिखाता हूँ। जी तो गाइस आप देख सकते हैं, ये मैंने इसके पीछे मैंने पैकिंग कर दी है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे अब जो बटन है ना, इसकी स्पेस ख़त्म हो चुकी है। तो दूसरे नंबर पे इसका ये भी स्विच है, ये ऊपर वाला, ये भी मैंने चेंज कर दिया, ये भी ख़राब था, जब अंदर जाता है और अंदर जाम हो जाता है, बाहर नहीं आता। तो ये भी मैंने चेंज कर दिया है। अब गाइस इसे हम बंद करते हैं, जैसे हमने इसे खोला था सेम उसी तरह ही दोबारा इसे बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद इसे चला के हम चेक करते हैं क्या जो हमने फॉल्ट इसका ठीक किया है अभी भी है इसमें या ख़त्म हो चुका है। हमें मुझे तो उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने फॉल्ट इसका क्लियर किया है बस वही फॉल्ट था। तो आगे पता नहीं है इसका क्या करता है, तो फिर भी हम इसे एक दफ़ा चला कर दोबारा तसल्ली से चेक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी किट लगा लेते हैं वापस, जहाँ से हमने इसे खोली थी। जी किट हमने लगा दी है। अब इसकी जो इसके कनेक्शन है वो कर लेते हैं। मेन इसका फीमेल कनेक्टर लगा दिया है, अब ये इसकी रिले का कनेक्टर भी लगा देते हैं और दूसरे नंबर पे इसका जो डोर स्विच का जैक है वो भी लगा देते हैं। ये देखिए, यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सारी वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम इसे दोबारा अब चला के चेक करते हैं। जी ये देख सकते हैं करंट इसमें आ चुकी है, ये देखिए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हो चुका है। तो अब इसे डायरेक्ट चला के इसमें कोई चीज़ वगैरह रख के ना, तो इसे चला के चेक करते हैं। जी तो गाइज़ कैसी लगी है हमारी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।